स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय अगर हम सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो काफ़ी सुकून देती हैं, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित है। ये जो बादल आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर पर्वतीय इलाकों पर कई दिनों तक डेरा डालने वाले हैं और कई दिनों तक मौसम को यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं। कुछ राहत बाकी जगहों पर भी मिली है और आने वाले दिनों में भी मिलेगी, लेकिन पिछले 24 घंटों की बात अगर मैं करूं तो पिछले 24 घंटों की बात क्या, आज जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया राजस्थान में बीकानेर और बाड़मेर से लेकर सूरत और वलसाड़ नवसारी समेत मुंबई और कारवार, ये जो कोस्टल रीजन है इंक्लूडिंग गोवा, इन सभी भागों में सामान्य से 5 से 8 डिग्री एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो राहत आखिर किस बात की है? लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर पूर्वी और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी सी राहत मिली है बढ़ते हुए तापमान से। इधर ये डब्ल्यूडी कितना असर दिखाएगा इसकी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, दीघा और आसपास का हिस्सा, और साथ ही साथ बालासोर में, ओडिशा में, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश हुई है बीते 24 घंटों में 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर के आसपास। तो ये सरप्राइज विजिट इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूर्वी हवाओं का सरफेस और लोअर ट्रोपोस्फेयर के बीच में आर्द्रता का फ्लो थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की तरफ से हुआ है, और इसी वजह से यहाँ कोस्टल रीजन पर भी बादल थोड़े बढ़े हैं। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी, कटक, पारादीप, बालासोर और साथ ही साथ दीघा समेत कोलकाता, हावड़ा, इन भागों में भी। लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट वेदर में अभी फिलहाल कहीं नहीं है। जो चौंकाने वाली, डराने वाली कंडीशन है बढ़ते हुए तापमान की, वो लगातार अभी जारी है। लेकिन अगले 3-4 दिनों तक इस डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक रहेगा, क्योंकि जो सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है वो भी फारस की खाड़ी से होकर के, जो साउथ वेस्ट एशिया से, दक्षिण पश्चिम एशिया की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं लैंड रीजन से, जो कि गर्म है, इन भागों से होने के बाद ये हवाएं फारस की खाड़ी से, ये जो कट आप देख रहे हैं, इस कट से होते हुए यहाँ से होते हुए आएंगी और इस तरह से गुजरात के ऊपर से आगे राजस्थान पर बढ़ेंगी। तो ये हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर सकती हैं मॉइस्चर, और इससे यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। लेकिन वो बादल कितने काम के होंगे, वो सिर्फ टेम्परेचर को कम करेंगे या फिर बारिश भी देंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है और कहाँ पर पारा बढ़ सकता है। दोस्तों, जो डब्ल्यूडी है उसका प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, कि अगले 3 दिन तक रहेगा, 19, 20 और 21 फरवरी के बीच में। और 21 और 19 और 20 फरवरी को इसका काफी प्रभाव पर्वतीय इलाकों पे हमें देखने को मिलेगा। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में काफी अच्छे खासे बादल पहुंचेंगे, और यहाँ पर कुछ इलाकों में लाइट तो कहीं पर मॉडरेट टू हैवी रेन और स्नोफॉल, यानी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। बर्फ भी यहाँ पर गिर सकती है। निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के तमाम इलाकों पर मॉइस्चर धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ ये जो पूरा हिस्सा है, पूरा पोर्शन, इन भागों में बादल दिखाई देंगे। इसमें बरेली और शाहजहांपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाकों तक, और धीरे धीरे जो पश्चिमी इलाके हैं, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, इन भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। और पंचकुला, अंबाला से लेकर करनाल, इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों में बादल आएंगे। माफ कीजिएगा। और इधर पंचकुला, इधर अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, भटिंडा और इधर लुधियाना, पटियाला, इन तरन तारण, इन सभी भागों के ऊपर बादल रहेंगे। कुछ जगहों पर दोपहर के समय पंजाब में, यहाँ पर लुधियाना और रूपनगर, नवा शहर, जालंधर के बीच में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं 19 फरवरी को। बाकी प्लेन्स में अगर मैं कहूँ तो रेयर ही चांस है, मुझे लगता है कि 10% भी चांस नहीं है बारिश का। लगभग 80-90% प्रोबेबिलिटी ड्राई वेदर की ही है इन पंजाब के इन भागों को छोड़कर, और थोड़े बहुत चांसेस करनाल, कैथल, जींद से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के बीच बन सकते हैं। हिसार के ऊपरी इलाकों में भी कहीं कहीं पर, और पटियाला पंजाब में, यहां पर भी थोड़ी बहुत बूंदें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर चांसेस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। इस दिन अगर आप बाहर हैं, दिन में घूमने के लिए निकले हैं, तो थोड़ा सा धूप उतनी तीखी नहीं होगी जो कि टेम्परेचर को गर्म करे। बहुत हद तक नियंत्रण में रहेगा तापमान। राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर नियंत्रण में रहेगा पारा। यहाँ दक्षिणी भागों में तापमान बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन
हवाओं में नमी बढ़ते ही जब ड्राई विंड्स चलती हैं तो आसमान साफ होता है, धूप बहुत तेज़ आती है सीधी, और उसकी वजह से टेम्परेचर लगातार हीट करता है। लेकिन जब आर्द्रता आती है यहाँ से अरबियन सी की तरफ से, तो ये एटमॉस्फेयर में एक फ़िल्टर बन जाती है, फ़िल्टर लेयर बन जाती है, और धूप को सीधे नहीं पहुँचने देती है, जिस वजह से टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। मैदानी इलाकों के बाद हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो गुजरात के क्षेत्रों में भी पारा बहुत बढ़ा हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंज गुजरात के मौसम में नहीं नज़र आ रहा है। गुजरात में ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन है, ड्राई समय है, लेकिन इतना अधिक तापमान कच्छ में या सौराष्ट्र या पूर्वी रीजन में आमतौर पर फरवरी के महीने में देखने को नहीं मिलता है, जो कि 38, 39, 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है तमाम जगहों पर। राजकोट, सुरेंद्रनगर, वलसाड़, सूरत, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, इन सभी भागों में तापमान कम से कम 4 से 7 या 8 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 डिग्री का फर्क आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड यहाँ पर भी हो सकता है, और यही रास्ता होगा राजस्थान के ऊपर मॉइस्चर पहुँचने का। तो राजकोट, द्वारका, भुज, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन भागों में टेम्परेचर में थोड़ी सी डिप्रिशिएशन हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, टेम्परेचर वेल एबव नॉर्मल है और ये बने रहेंगे, कोई ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। ग्वालियर हो या गुना हो, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, शहडोल और पन्ना, खजुराहो, इन सभी भागों में तापमान सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम यहाँ पर सुबह के समय अच्छा मौसम रहेगा, ग्वालियर से लेकर खजुराहो और पन्ना के बीच में, आसपास के इलाकों में। बाकी जगहों पर ज़्यादा अच्छा प्लेजेंटली कूल वेदर नहीं रहेगा, प्लेजेंट वेदर ज़रूर हो सकता है। और आपको बता दूं कि जो बादल अभी आपको नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में दिखाई देंगे, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, धीरे धीरे बारी आएगी सेंट्रल इंडिया की भी और ईस्ट उत्तर प्रदेश या बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की भी। लेकिन यहाँ पर अभी 19 फरवरी को बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बादल छाने के नहीं है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जैसा कि कटक, पुरी, पारादीप, बालेश्वर, इन सभी जगहों पर बादल थोड़े से आ सकते हैं। हो सकता है इंटीरियर पोर्शन में केंदुझार, राउरकेला पर भी बादल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है। बारिश की वैसे उम्मीद कोस्टल पार्ट्स में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। नागपुर समेत, अकोला समेत पूरा विदर्भ रीजन में यहाँ पर गर्मी प्रचंड पड़ रही है। अकोला में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 37-38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी हालात काफ़ी गर्म बने हुए हैं और बने रहेंगे। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में भी कोई राहत भरा मौसम अभी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नहीं दिखाई दे रहा है। राहत मतलब कोई 45 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन डेफिनेटली जहां पर इस समय तापमान 30 या 32 डिग्री होता है, वहां पर अगर 38 या 39, 40 डिग्री पहुंच जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल वेदर कंडीशन है। और ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, पिछले 10 दिनों से इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो ये हालात यहाँ पर बने रहेंगे। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से पहले यूपी की स्थिति देख लें तो पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बादल ज़्यादा नहीं रहेंगे। थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ से ऐड हो रहा है, तो ये मॉइस्चर यहाँ पर अभी बादल दे सकता है। हल्के फुल्के बादल तो नहीं देगा, लेकिन धुंध रहेगी, धूप बहुत चमकती हुई नहीं रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर नॉर्मल के आसपास टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम, और वही हाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ऊपरी इलाकों में रहेगा। यहाँ पर बादल आएंगे 1 दिन के बाद, और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड तथा मेघालय, इन भागों के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबर है, क्योंकि WD जब ऊपर आ रहा है पर्वतीय इलाकों पर, तो वो एक कर्व बना रहा है यहाँ पर एरो की तरह, इस तरह से। और यहाँ पर आने के बाद ये तिब्बत और नेपाल, भूटान को पार करने के बाद अरुणाचल प्रदेश समेत ये ऊपरी इलाकों में तमाम जगहों पर बादल पहुंचेंगे, और ये बादल यहाँ पर बारिश देंगे कई दिनों तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।